हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 36, दक्षता 2-3 अंकीय संख्याओं को 1-2 अंकीय संख्याओं से गुणा कर पाना। पहला है गुणा कीजिए। यहाँ पे 353 को 35 से गुणा करना है। सीधे यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो सीधे उत्तर लिख देंगे 12,355। आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। फिर 195 को गुणा करेंगे 92 से तो उत्तर आएगा 17,940। फिर अगला है 547 को 48 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 26,256। फिर 311 को 36 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 11,196। अगला है 368 को 38 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 13,984। 250 को 91 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 22,750। 499 को 80 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 39,920। 624 को 39 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 24,336। दूसरा प्रश्न है, कुछ वस्तुओं के यहाँ पे मूल्य दिए हुए हैं। जैसे पुस्तक है 35 रुपये की, फुटबॉल है 70 रुपये की, छतरी है 70 रुपये की, ड्राइंग बुक है 45 रुपये की, बॉल है 25 रुपये की और स्केल है 100 रुपये की। यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। 3 पुस्तकें हैं तो एक पुस्तक 35 रुपये की है तो 35 को 3 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 105 रुपये। 4 फुटबॉल हैं, एक फुटबॉल की कीमत 70 रुपये है तो 4 फुटबॉल को इससे गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 280 रुपये। फिर 10 छतरियाँ हैं, एक छतरी की कीमत 70 रुपये है तो 10 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 700 रुपये। फिर 5 ड्राइंग बुक है, 45 रुपये की एक ड्राइंग बुक है तो 5 होगी 225 रुपये की। फिर 10 बॉल है तो 25 रुपये की एक बॉल है तो इसको 10 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 250 रुपये। 10 स्केल है, एक स्केल 100 रुपये की है तो 10 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 1000 रुपये। अगला है तीसरा प्रश्न, एक दूध के कैन में 50 लीटर दूध आता है तो बताइए इसे 4 कैन में कुल कितने लीटर दूध आएगा। तो 4 को 50 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 200 लीटर। चौथा प्रश्न है, एक टोकरी में 300 आम है तो बताइए ऐसी 3 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे। तो 3 को 300 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 900 आम। कार्यपत्रक 37, दक्षता है 2-3 अंकीय संख्याओं को 1-2 अंकीय संख्याओं से भाग कर पाना। पहला है भाग कीजिए। यहाँ पे 36 में 6 का भाग लगाना है तो 6 का पाड़ा बोलेंगे, 6 बार 36 आएगा। 36 को 36 से घटाएंगे तो भागफल 6 आ जाएगा और शेषफल 0। यहाँ पे 72 में 8 का भाग लगाना है तो 9 बार जाएगा, भागफल आ जाएगा 9, शेष 0। फिर 81 में 9 का भाग लगाना है, 9 बार जाएगा, भागफल आएगा 9 और शेष 0। फिर 56 में 7 का भाग लगाना है, 8 बार जाएगा, भागफल आ जाएगा 8 और शेष 0। दूसरा है हल कीजिए। यहाँ पे 774 में 18 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 43। आप भाग करके देख लेंगे। फिर 611 में 47 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 13। फिर 800 में 25 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 32। 800 में 40 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 20। तीसरा है हल कीजिए। 56 में 4 का भाग लगाना है, 56 में 4 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 14। फिर 40 में 5 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 8। 63 में 7 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 9। 284 में 4 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 71। 125 में 5 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 25। 340 में 4 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 85। चौथा प्रश्न है, भाग के प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे भाग दिया हुआ है कि 5 का भाग लगाना है। 5 का भाग 30 में लगाएंगे तो उत्तर आएगा 6। 5 का भाग 5 में लगाएंगे, उत्तर आएगा 1। 5 का भाग 25 में लगाएंगे, उत्तर आएगा 5। 5 का भाग 50 में लगाएंगे, उत्तर आएगा 10। ऐसे ही यहाँ पे 12 का भाग लगाना है। 168 में लगाएंगे तो 14 बार जाएगा। 144 में लगाएंगे 12 बार जाएगा। 324 में लगाएंगे तो 27 बार जाएगा और 204 में लगाएंगे तो 17 बार जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सब संख्याओं में 8 का भाग लगाना है। 80 में लगाएंगे तो उत्तर 10 आएगा। 256 में लगाएंगे, उत्तर 32 आएगा। 200 में लगाएंगे, उत्तर 25 आएगा। 144 में लगाएंगे तो उत्तर 18 आएगा।
आप भाग लगा के देख लेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। पाँचवा प्रश्न है, हल कीजिए। 45 में 9 का भाग लगाएंगे तो भागफल 5 और शेष 0 आएगा। 136 में 4 का भाग लगाएंगे, भागफल 34 और शेष 0 आएगा। 237 में 5 का भाग लगाएंगे, भागफल 47 और शेष 2 आएगा। 165 में 7 का भाग लगाएंगे, भागफल 23 और शेष 4 आएगा। यहाँ पे भी भाग लगा के देख लेंगे। छठा प्रश्न है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है। यदि एक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठे तो कक्षा में कुल कितने बेंचों की आवश्यकता होगी? तो 35 में 5 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 7 बेंचों की आवश्यकता होगी। कार्यपत्रक 38, दक्षता है गुणा भाग से संबंधित इबारती प्रश्नों को हल कर पाना। पहला प्रश्न है, 60 सेबों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे? तो 60 में 5 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 12 सेब। दूसरा है, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चीकू खरगोश और मित्तू बंदर पहुँचे हैं। पहला है, मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 24 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांग लगाई है? तो 24 में 4 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा उसने 6 छलांगें अब तक लगाई है। दूसरा है, ख, चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 65 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा होगा? तो 65 में 5 का भाग लगाएंगे तो वह 13 छलांगों में यहाँ तक पहुँचा है। घ, मित्तू बंदर एक छलांग में 8 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 72 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांग लगाई होगी? तो 72 में 8 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा उसने अब तक 9 छलांग लगाई है। तीसरा है, 450 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 10 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? 450 में 10 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 45 डिब्बे। चौथा है, खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 7 लाइनों में खड़े हैं। बताइए एक लाइन में कितने बच्चे हैं? तो 161 में 7 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा एक लाइन में 23 बच्चे हैं। पांचवा है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 150 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक लोडिंग टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है। बताइए बोरियां ढोने के लिए लोडिंग टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 150 में 15 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। आकलन 3, पहला प्रश्न है, भाग कीजिए। यहाँ 36 में 3 का भाग लगाना है, उत्तर आएगा भागफल 12 और शेष 0। ऐसे ही 10 में 10 का भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 1 और शेषफल 0। फिर 54 में 6 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा भागफल 9 और शेष 0। 872 में 72 का भाग लगाएंगे, इस प्रकार भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 12 और शेषफल 8। 125 में 15 का भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 8 और शेषफल 5। फिर 300 में 30 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा भागफल 10 और शेषफल 0। दूसरा प्रश्न है, 303 में 3 का भाग लगाएंगे तो भागफल 101 आएगा, 101 और शेषफल 0 आएगा। 837 में 9 का भाग लगाएंगे, भागफल 93 आएगा और शेषफल 0। तीसरा प्रश्न है, 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बांटना है। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेगी? तो 50 में 10 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा प्रत्येक बच्चे को 5 कॉपियाँ मिलेगी। चौथा प्रश्न है, एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी, अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर समूह में बांटा जाए तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे? तो 240 में 4 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 60 विद्यार्थी होंगे प्रत्येक समूह में। पांचवा प्रश्न है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिले? तो 560 में 10 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 56 कंचे। छठा प्रश्न है, एक टोकरी में 250 केले हैं, तो बताइए ऐसी 5 टोकरियों में कुल कितने केले होंगे? तो अब की बार 250 को 5 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 1250 केले। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज हमने कार्यपत्रक 36, 37, 38 और आकलन 3 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।